गुड डे ऑडियंस। मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट ने हमेशा बच्चों के रिजल्ट्स पे मेहनत की है कि बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आए। इसी वजह से हमने एक बहुत एक्टिव टेस्टिंग डिपार्टमेंट रखा है जो कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक है, लेकिन वो पार्ट 2 स्किल्स मॉड्यूल तक है। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना मैं SBR यानी स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी ये मार्किंग फैसिलिटी दूं, यानी बच्चों की स्क्रिप्ट चेक करूं, पता तो लगे कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं। तो इसके बारे में कुछ फीडबैक आप लोगों के साथ शेयर करना है जो बड़ा लर्निंग वाला है। पहली चीज तो ये कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये ऑफर की गई कि आप अपनी स्क्रिप्ट्स भेजें और रिपीटेडली उनको याद दिलाया गया, तो उसमें से सिर्फ 30% स्टूडेंट्स ने स्क्रिप्ट्स भेजी। तो मालूम हुआ 70% क्राउड ऐसा है जो पहली बार एग्जामिनेशन रूम में जाके लिखेगा। अब आप सोच लें जो पहली बार एग्जामिनेशन रूम में जाके लिखेगा उसकी क्या हालत होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब कुछ फीडबैक्स। पहली चीज, अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि वो SBR में थीसिस लिखने जा रहे हैं, यानी वो इतना डेप्थ में लिखते हैं जबकि उसकी जरूरत नहीं है, इतना एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। भाई आपने रेलेवेंट पॉइंट्स लिखने हैं, कंप्लीट शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक 7 मार्क का क्वेश्चन है तो SBR और इस लेवल पे मेजॉरिटी क्वेश्चन में मार्किंग इस तरह होती है कि 7 मार्क का क्वेश्चन है, 7 रेलेवेंट पॉइंट लिखें, 1 रेलेवेंट पॉइंट पर मार्क है, दैट्स इट, इतना सा पॉसिबिलिटी है। तो अब अगर आपने क्या करा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पैराग्राफ बना के 2 पॉइंट्स को एक साथ मिला देते हैं और उनको मिलाना आता भी नहीं है। तो अब जो मार्कर होता है ना वो उसको फिर एक ही मार्क दे रहा होता है। तो ख्याल करें कि हर पॉइंट के बाद थोड़ी स्पेसिंग दें, थोड़ा छोड़ें, ताकि एग्जामिनर के लिए यानी मार्कर बन के सोचे ना कि उसके लिए चेक करना आसान हो। इसी तरह एक और इशू ये कि अगर एक रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा मार्क्स है तो बेहतर है फिर कंक्लूजन भी लिखें। कितने लोग कंक्लूजन भी स्किप करते हुए नजर आए। यहाँ एक और बात का ख्याल रखें, स्टूडेंट चाहते हैं कि बस वो लिखें जो उनको पसंद है, जो उनको मजा आ रहा है जिसमें वो लिखें। नहीं, आपने वो लिखना है जो उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अब बच्चे क्या समझते हैं, वो कुछ पास पेपर कर लेते हैं, कहते हैं वैसा ही क्वेश्चन इस बार भी आएगा। नहीं, एग्जामिनर बहुत चालाक है। एग्जामिनर आपको प्रैक्टिकल लाइफ से टेस्ट कर रहा है और प्रैक्टिकल लाइफ में हर चीज, हर रोज एक नया चैलेंज है, हर रोज एक नया चैलेंज है। नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन पहले ऑप्ट करें। अब परसेप्शन क्या है मार्केट की बच्चों की कि नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 1 2 आसान आता है, क्वेश्चन नंबर 3 4 मुश्किल आता है। नहीं, ये उल्टा भी किया जाता है। अगर आपने रीसेंट अभी मार्च जून 21 का जो पास पेपर इंटरनेट पे आया है ICC ग्लोबल पे, वो चेक करें। मैंने बच्चों को लाइव क्लास में सॉल्व कराया तो सबने कहा कि क्वेश्चन नंबर 4 वाज द इजीएस्ट। तो देखें इसका मतलब पहले पूरा पेपर रीड करें ताकि आपको पता लगे इजी मार्क्स कौन से हैं। देन उसके बाद ये है कि काका फ्रेमवर्क यूज करें। नॉलेज एप्लीकेशन, नॉलेज एप्लीकेशन, नॉलेज एप्लीकेशन, लेकिन नॉलेज आपने लिमिटेड लिखनी है। एक और बहुत अहम मसला, पुअर प्रेजेंटेशन एंड पुअर रेफरेंसिंग एंड लेस वर्किंग्स। क्या मतलब, सुने, एक गुड न्यूज ये है कि आप पेपर CB है तो अब आपने हैंड राइटिंग का मसला नहीं है। पास्ट में एग्जामिनर ने फीडबैक में लिखा है कि फेल होने की बच्चों की एक बहुत बड़ी वजह पुअर हैंड राइटिंग थी, लेकिन अब हैंड राइटिंग का मसला नहीं है। लेकिन यस, प्रेजेंटेशन इज स्टिल देयर, रेफरेंसिंग इज स्टिल देयर, आपका देयर इज स्पेलिंग इज स्टिल देयर, ये सब चीजें मौजूद हैं। तो कितने बच्चे मैंने ऐसे देखा कि वो वर्किंग शो ही नहीं कर रहे। अच्छा, मैंने बच्चों को ये रिकमेंड किया है कि कोई जरूरत ही नहीं है स्प्रेडशीट, क्योंकि SBR का पेपर 85-90% थ्योरी है। आप वर्किंग्स भी वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर वहां टेबल का ऑप्शन होता है उसी में बना के दिखा दें, लेकिन वर्किंग्स दिखाएं तो सही, रेलेवेंट वर्किंग्स, और प्रॉपर रेफरेंसिंग करें। हाँ, ये अमल मुश्किल है, इस पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन आज नहीं करेंगे तो फिर अगली अटेम्प्ट में ही करना पड़ेगा, सॉरी के साथ, सॉरी के साथ। अच्छा जी, अच्छा, इंग्लिश, बेशक इंग्लिश बहुत परफेक्ट ना हो, प्रोफेशनल तो हो। यार आप सोचो, यहाँ से आप इस पेपर के बाद एग्जामिनर भी जानता है कि आप रियल लाइफ में जाके काम करोगे, तो रियल लाइफ में आपको प्रोफेशनली लिखना पड़ेगा। मैंने ऐसी स्क्रिप्ट भी देखी हैं कि एक एक क्वेश्चन में 20-20 स्पेलिंग मिस्टेक। यार एक दो समझ में आती है, 20 यानी भरी पड़ी है। हम खुद प्रोफेशनली भी सिखाते हैं, एक बार आपने सेंड कर दिया और उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक है यू हैव टू ओन इट। फिर एक बड़ा प्रॉब्लम, डोंट बर्न आउट योरसेल्फ। कुछ बेचारे जबरदस्ती आखिरी दिन तक वो रिटन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और जब आखिरी दिन तक इतने टेंशन में रिटन प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर सकते। तो भाई एंडिंग डेज के लिए मैंने F6 में भी हमेशा बोला है बच्चों को कि वो देख कर किट सॉल्व करें। क्वेश्चन देखा आखिरी दिनों में रिलैक्स होकर, क्वेश्चन देखा सोल्यूशन देखा, क्वेश्चन देखा सोचा सोल्यूशन देखा। SBR लेवल पे भी आप ये कर सकते हैं ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाए, या एंडिंग डेज में अगर लिखना है तो बस पॉइंटर बना बना के आप वो क्वेश्चन का स्केच बना लें, इस तरह कर लें। फिर एक बहुत बड़ा मसला बच्चे का, कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में रह के बात नहीं करते। क्या मतलब, मैं एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल IAS 36 में एग्जामिनर ने वैल्यू यूज के कैश फ्लोज पर डिस्कशन करने को बोला है, तो बच्चा घुस जाता है इंटरेस्ट रेट में, विच डिस्काउंट फैक्टर टू बी यूज, और एक्स्ट्रा बातें, यानी दे ट्राई टू इम्प्रेस एग्जामिनर और मार्कर। बेटा इसकी जरूरत नहीं है, वो इससे इंप्रेस नहीं होगा, आपने काम की बात रखनी है। अच्छा, इसमें एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ कि कोशिश करें कि क्वेश्चन का डाटा यूज करें, क्वेश्चन में जो डेट्स यूज हुई है वो यूज करें, क्वेश्चन में कंपनी का जो नेम है वो यूज करें। तो इससे ऐसी अपनाहियत फील होगी कि आप इस क्वेश्चन के अंदर ही हैं। इसको यूं समझें
कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो क्लास में स्टूडेंट्स का नाम लेते हैं, यानी नाम लेके पुकारते हैं, तो फिर क्लास का एक एनवायरनमेंट अलग होता है, बच्चे को अगर अलग फील आता है तो इस चीज को फॉलो करें। एक आखिरी एडवाइस मैं और दूंगा कि एसबीआर लेवल पे एक ही रिक्वायरमेंट के अंदर तीन तीन चीजें वो पूछ रहा होता है, तीन तीन आईएएस स्ट्रेच हो रहे होते हैं कई बार। जैसे फॉर एग्जांपल आईएफआरएस 15 के अंदर स्टेज 2 पे भी बात करनी है, फिर स्टेज 5 पे भी बात करनी है, थोड़ा आईएफआरएस 13 का भी मसला है, तो बच्चा बस एक इशू लिख के बैठ जाता है, नहीं यार फिर क्वेश्चन रीड करें, फिर देखें, यानी काम को कंप्लीट करें, राइट। उम्मीद है बातें आपको पसंद आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।